तो रिवीजन डे 1 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म करते हैं पहले। एक दिन में एक चैप्टर करके 22 दिन लगेंगे, महीना भर, लेकिन रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले डाइजेशन को 3 हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, फिर उसमें जितने भी ग्लैंड्स बीच में आ रहे हैं, फिर उनकी सिक्रीशन, फिर एब्जॉर्प्शन देख लेंगे कैसे डाइजेस्ट हो रही है। तो सबसे पहले डाइजेशन का मतलब समझ लो कि डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को सिंपल बायोमोलिक्यूल में तोड़ना। जैसे एक तरीके से सुक्रोज को माल्टोज में तोड़ना, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ना। फिर चलो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और रेक्टम एनस तक खत्म होती है। पूरी डाइजेशन इसी के बीच में होती है। अब देखो तुम्हारी बकल कैविटी में तुम्हारी 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। तुम्हारे टीथ जो डाइजेशन का काम करते हैं, टीथ, टंग और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि तुम्हारे सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करते हैं। तो तुम्हारे टीथ के बारे में एक चीज़ है, टीथ को टीथ की अरेंजमेंट किस तरीके से, उसे थिकोडोंट बोलते हैं। थिकोडोंट यानी कि जैसे देखो थिकोडोंट का मतलब क्या है, एक तरीके से ह्यूमंस में तुम्हारे एक तरीके से जॉ है, इसमें सॉकेट की तरह वो लगे हुए, देखो वो दांत के नीचे 2 होते हैं, तो एक तरीके सॉकेट का काम करते हैं। तो इसे थिकोडोंट कंडीशन बोलते हैं। फिर डाइफायोडोंट क्या होता है, दूसरी चीज़ बताई गई इसमें डाइफायोडोंट मतलब हमारे मोस्ट ऑफ द मैमल्स में तुम्हारे 2 पेयर्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले मिल्की टीथ, फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। फिर हेटेरोडोंट कंडीशन बताइए। हेटेरोडोंट कंडीशन ये होती है कि देखो हेटेरोडोंट कंडीशन ह्यूमंस के लिए होती है, बाकी का मुझे मालूम नहीं, ह्यूमंस में तो होती है। देखो हमारा एक डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। हेटेरोडोंट यानी हमारे पास 4 तरह, हेटेरोडोंट मतलब 4 तरीके के टीथ हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज हेटेरोडोंट 2 1 2 3, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। ऐसे ही देखो एक ऊपर वाले जॉ को, जो टीथ को तुम एक हिस्से में बांटोगे तो यहाँ पे 2 कैनाइन्स, चलो वो चीज तुम खुद चेक कर लेना। फिर देखो टंग की बात आती है। टंग तुम्हारा बेस जॉ से होता है, फ्रीन्यूलम से अटैच रहता है। अटैच टंग की अपर सरफेस पे पेपिले होती हैं। पेपिले में तुम्हारी स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जो इसमें टेस्ट बड्स पे प्रेजेंट हो सकती है। चलो उसके बाद हम लोग जब नीचे जाते हैं, जब बकल कैविटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे पहुंचेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स तुम्हारी कॉमन ओपनिंग होती है, नेजल पैसेज, तुम्हारी ईसोफेगस और बकल कैविटी और तुम्हारी फेरिंग्स, ये तीनों चीजें वहाँ पे कॉमन कनेक्टेड रहती है। तो देखो खाना फेरिंग्स में ना जाए, इसलिए उसके ऊपर एपिग्लॉटिस लगा रहता है। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो बंद करके रखती है, उसे भी एयर को जाने देती है। तो चलो ईसोफेगस से तुम और नीचे जाओगे तो तुम्हारा पहुंचेगा गैस्ट्रो ईसोफेगनल स्फिंक्टर। वो एक तरीके से खाने को वापस नहीं आने देता। फिर उसके बाद तुम्हारे स्टमक 4 पार्ट में बटा होता है, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। अब जो ईसोफेगस खुलता है वो फंडस छोड़ के वो कार्डियक में खुलता है। फिर फंडस खाली रहता है, कार्डियक में ईसोफेगस खुला, मतलब ईसोफेगल गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर खुला। फिर उसके बाद खाना बॉडी में गया। फिर पाइलोरिक सबसे लास्ट पार्ट होता है। पाइलोरिक वो पार्ट होता है जिससे ड्यूडेनम और स्टमक कनेक्ट रहते हैं। फिर पाइलोरिक के बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, ड्यूडेनम आगे गया। ड्यूडेनम मतलब स्टमक इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। फिर इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में मोस्टली तुम्हारे ज्यादातर सिक्रीशन होती है, जितनी भी सिक्रीशन हो रही है डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की, वो ड्यूडेनम में हो रही है। फिर उसके बाद जेजुनम, इलियम फिर तुम्हारा वापस से इस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में खुलेगा, और जहाँ खुलता है इसीलिए उसे इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। सीकम में तुम्हारे कई बैक्टीरिया भी होस्ट होते हैं, बैक्टीरिया भी सीकम का ही होस्ट करता है, जो कि तुम्हारे डाइजेशन में थोड़ा बहुत मदद करते हैं। सीकम के थोड़े से नीचे तुम्हारा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। फिर उसके बाद जाती है तुम्हारी कोलोन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच चुके हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन आई। कोलोन 4 पार्ट में बटी होती है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, फिर यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन होती है। फिर वो लास्ट में खुल जाती है। फिर रेक्टम एनस से काम खत्म। चलो इतना हो गया। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें 4 पार्ट्स में बटी है, मतलब एक तरीके से 4 लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल में। बाहर से देखोगे तो सबसे पहली लेयर होती है सेरोसा, जो कि तुम्हारी थिन मीजोथीलियम की लेयर होती है। मीजोथीलियम यानी एपिथीलियम वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद 2 लेयर्स होती हैं जिसे मस्क्यूलरिस कनेक्टिव बोलते हैं, जिसमें इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। यानी
सर्कुलर सेल अरेंज रहते हैं, बाहर वाली में लॉन्गिट्यूडनल सेल अरेंज रहते हैं, यानी सिलेंडर की तरह है। वो एक ही लेयर मस्कुलरिस बोलते हैं उसे। स्मूथ मसल्स से बनी होती है, मतलब स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री होगी, ये चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद उससे अंदर होती है सबम्यूकोसा लेयर। सबम्यूकोसा लेयर में ज़्यादा कुछ पढ़ने की चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ड्यूडेनम में जितनी भी सिक्रेशन होती है, वो ड्यूडेनम के जितने भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो तुम्हारे सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम के खाली, यानी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद मेन चीज आती है तुम्हारी ल्यूमन, जो इनर साइड, यानी अगर एक इंटेस्टाइन को काटोगे तो अंदर वाली साइड में ल्यूमन प्रेजेंट होगा। पूरी मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है चीजें, ल्यूमन प्रेजेंट होगा। अब ल्यूमन की क्या बात, देखो ल्यूमन के बाहर म्यूकोसा प्रेजेंट होगी, मतलब इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होगी तुम्हारी, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होगी। म्यूकोसा में तुम्हारी विलीज प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, मालूम ये विलीज इरेगुलर फोल्ड्स। और जो विलीज एक तरीके से इरेगुलर फोल्ड्स तुम्हारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं उसे र्यूगे बोलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारी विलीज के ऊपर माइक्रो विलीज भी प्रेजेंट होती है। और विलीज इंटेस्टाइन की जो विलीज होती है उसके अंदर लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। लिम्फ वेसल्स का मतलब देखो जहाँ भी लिम्फ वेसल्स है यानी वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, आगे अगले चैप्टर में है ये वाली चीज। और लिम्फ वेसल्स उन्हें लैक्टीज बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में विलीज के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें लैक्टीज बोलते हैं। और ये सारी चीजें म्यूकोसा की, म्यूकोसा में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि तुम्हारी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और देखो गॉबलेट सेल तुम्हारी इंटेस्टिनल विलीज जो है उसके ऊपर जो माइक्रोविली है उनकी सिक्रीशन मिला के ये बनाते हैं इंटेस्टिनल जूस, जिसे स्यूकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में ज्यादातर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइपेप्टाइड, मतलब एक तरीके से एक मोनो होता है एक डाई होता है ना, यानी कॉम एक तरीके से देखो बायोमोलिक्यूल्स टूट क्या है लेकिन लास्ट में दो बच जाते हैं, चलो वो मैं आगे देख लूंगा। ये एक तरीके से बिल्कुल लास्ट में तोड़ने का काम करते हैं, इंटेस्टिनल जूस जो है बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ के। और देखो और म्यूकस, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं तुम्हारे। और फिर तो यही म्यूकोसा जो है इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। स्टमक के अंदर म्यूकोसा में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, जिसका फर्स्ट तो म्यूकस नेक्स्ट सेल जो कि तुम्हारा म्यूकस सिक्रेट करेगा, फिर पेप्टिक चीफ सेल्स जो कि तुम्हारा पेप्सिनोजन सिक्रेट करेगा, फिर पेरिटल ऑक्सिंटिक सेल्स जो कि तुम्हारे एचसीएल सिक्रेट करेगा। पेप्टिक चीफ सेल्स तुम्हारे पेप्सिनोजन सिक्रेट करेंगे, अभी इनएक्टिव है पेप्सिनोजन। चलो अब एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब शुरू करते हैं ग्लैंड्स वाला पार्ट। ग्लैंड्स का क्या है, देखो ग्लैंड सबसे पहले तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड तुम्हारे तीन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, जो कि तुम्हारा पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो जब तुमने खाना खाया तो इसमें सलाइवरी माइलेज मिला, थोड़ा सा म्यूकस भी मिला। म्यूकस हर जगह होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, मैंने तुम्हें बताया। तो देखो म्यूकस सिक्रीट हुआ, म्यूकस सिक्रीट होके उसने खाने को एक तरीके से बोलस बना दिया। बोलस एक चीज, बोलस बोलते हैं उसे, एक तरीके से बिल्कुल मैस्टिकेट करके जो मिल जाता है ना उसे बोलस बोलते हैं। फिर उसके बाद जब तुम्हारा बोलस बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। चलो तो जब सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट किया, तुम्हारा फूड बोलस में कन्वर्ट हो गया। तो सलाइवा में सलाइवा में दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम तुम्हारा एंटीबैक्टीरियल काम करता है, यानी बैक्टीरिया को मार देता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ जो कि तुम्हारा और भी काम करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। और एक चीज याद रखना, ऑप्टिमम पीएच होता है इसका 6.8, यानी फूड माउथ में 6.8 पीएच रहना चाहिए। ये काम तुम्हारे बैक्टीरिया करते हैं ज्यादातर, और लाइसोसोम फिर उन बैक्टीरिया को मार देता है। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। और याद रखना माल्टोज तुम्हारा डाइपेप्टाइड होता है, यानी मैं वो डाइपेप्टाइड कह रहा हूँ, डाइसैक्राइड होता है, यानी इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, भी पूरा नहीं टूटा है। देखो उसके बाद जब खाना गया ईसोफेगस से, फिर वो कार्डियक में पहुंचा, मतलब स्टमक में पहुंचा, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट से नीचे होके फिर वो पहुंचा ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम के पास तुम्हारा लीवर प्रेजेंट होता है, गैल ब्लेडर प्रेजेंट होता है और पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। वो गॉल ब्लेडर की जो डक्ट निकल रही होती है उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और
लीवर की जो डक्ट होती है उसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलकर अपनी सिक्रेशन करती है बाइल डक्ट में, इन दोनों डक्ट को मिला के बोलते हैं बाइल डक्ट, फिर वो सिक्रेट करती है। बल्कि बाइल डक्ट तुम्हारी पैनक्रियाज की सिक्रीशन जो होती है, पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है, तीनों मिलके ड्यूडेनम में एक कॉमन डक्ट के थ्रू सिक्रेट करते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो सबसे पहले इनकी वो समझो कि ये सिक्रेट क्या क्या करते हैं। चलो एक चीज और देखते हैं पहले। जब खाना तुम्हारे ईसोफेगस से मतलब गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर से होके स्टमक में पहुंचा तो स्टमक में तुम्हारे तीन वो बताया मैंने रिलीज होंगे। सबसे पहले तुम्हारा रिलीज होगा म्यूकस, जो कि तुम्हारा एक तरीके से, फिर एचसीएल रिलीज होगा, तो म्यूकस तुम्हारा एचसीएल से स्टमक को बचाता है। फिर तुम्हारा पेप्सिनोजन रिलीज होगा, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव रिलीज होगा लेकिन एचसीएल से मिलके वो एक्टिव हो जाएगा। और पेप्सिनोजन तुम्हारा मतलब एचसीएल को 1.8 pH चाहिए होता है पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए, जो कि एचसीएल प्रोवाइड करता है। पेप्सिनोजन तुम्हारे प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। और देखो एक चीज और याद रखना कि इन्फेंट्स में मतलब बच्चों में होता है वो, हम लोगों में नहीं होता। इन्फेंट्स में तुम्हारा एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है रेनिन, जो कि मिल्क डाइजेशन में काम करती है। अब देखो फिर हम स्टमक से बाहर निकले और ड्यूडेनम में पहुंचने वाले हैं। ड्यूडेनम में कॉमन 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 हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुल ली है। अब वहां से क्या क्या चीजें सिक्रेट होंगी, देखो पैनक्रियाज तुम्हारा सिक्रेट करेगा इनएक्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस। अभी सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। एक्टिव करने का काम करता है तुम्हारा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज तुम्हारा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सिलेज को एक्टिव कर देता है, और ये बाकी बाद में एक्टिव कर देते हैं बाकी लोगों को। अब ये जो स्टार्टिंग के ट्रिप्सिनोजन है ना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तुम्हारा प्रोटीन और पेप्टोज मतलब एक तरीके से जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो के आ रहा है स्टमक से, ये उसे डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। चलो फिर उसके बाद देखते हैं बाइल डक्ट। बाइल क्या कर बाइल बाइल जूस जो होता है वो बाइल पिगमेंट कंटेन करता है। और पर हाँ, बाइल जूस जो है तुम्हारा कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं करता। ये चीज ज्यादा ना आ सकती है, कौन सा ऐसा हुआ जो एंजाइम सिक्रेट ना करे। और ये बाइल जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी वो करता है, यानी फैट का एक पार्टिकल है उसे घेर लिया चारों तरफ से और फिर उसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं जा पाएगा, क्योंकि डिजोल्व नहीं हो सकता तुम्हारा। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बाइल एक तरीके से तुम्हारा बिलीरुबिन और बाइल वर्डिन पिगमेंट होते हैं जो सिक्रेट करते हैं, और बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, और इमल्सिफिकेशन लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है बाइल जूस। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हें सिक्रीशन वो एब्सॉर्प्शन बहुत ही कम होती है, यानी देखो एक तरीके से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होती है, कुछ मिनरल्स और सम ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि देखो अगर उधर भी कुछ चीज होगी तो उधर भी ड्रग्स का एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। चलो फिर उसके बाद ये चीज खत्म। एक चीज और रह रही है डाइजेशन की, पूरी डाइजेशन। देखो मैंने तुम्हें बताया प्रोटीन, पेप्टोज और प्रोट्रियोजेस, इन लोगों को बनाया था पेप्सिनोजन ने प्रोटीन से। फिर ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये जब सब एक्टिवेट हो जाएंगे एंटेरोकाइनेज से, तो ये इन प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में बदल देंगे। फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात आती है। पॉलीसेक्राइड को तो तुम्हारा डाइसेक्राइड में स्टार्च ने बदल दिया था, वो स्टार्च कह रहा हूँ, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज ने बदल दिया था। फैट्स को मोनोग्लिसराइड में लाइपेजेस ने बदल दिया, लाइपेजेस ने बदल दिया। फिर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बदल दिया गया। किसने बदला? न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस कहाँ थे? न्यूक्लियस तुम्हारे किसने सिक्रेट किए थे? पैनक्रियाज ने। अब देखो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके सारी चीजें टूट जाएंगी, एक तरीके से कॉमन उसमें बन जाएंगी। फैट्स डाइग्लिसराइड, ओ देखो डाइपेप्टाइड तुम्हारे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। माल्टोज तुम्हारा ग्लूकोज बन जाएगा। लैक्टोज तुम्हारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएगा। सुक्रोज तुम्हारा गैलेक्टोज फ्रक्टोज बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर्स, डाई और मोनोग्लिसराइड तुम्हारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। अब देखो अब बारी आ रही है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन तुम्हारा देखो मोस्टली डिफ्यूजन से होता है, ज्यादातर डिफ्यूजन से होता है। कुछ फैसिलेट डिफ्यूजन होती है, कुछ सिंपल डिफ्यूजन होती है। फैसिलेट यानी किसी प्रोटीन की मदद से, यानी एक प्रोटीन पंप होता है वो इधर उधर, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। देखो ज्यादातर तुम्हें मोनोसेक्राइड
ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोरीन, ये चीज़ आती है ना, क्लोरीन सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज हो जाती है। फिर ग्लूकोज और अमीनो एसिड तुम्हारे फैसिलेट डिफ्यूजन से भी हो जाते हैं। फिर मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड प्लस सोडियम, ये तुम्हारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। बस तुम सोडियम क्लोरीन याद रखना, क्योंकि सोडियम ये अलग है, सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, क्लोरीन पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब डिफ्यूजन से। अब देखो डिफ्यूजन की क्या है, डिफ्यूजन के लिए वाटर मतलब डिफ्यूजन के लिए कोई ऐसा लिक्विड होना चाहिए जिसमें डिजॉल्व हो जाए, लेकिन फैटी एसिड वगैरह यूजुअली डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड्स तुम्हें मिसल्स बना लेते हैं। इंटेस्टिनल म्यूकोसस में मिसल्स यानी समझ रहे हो, एक तरीके से फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ से किसी ऐसे निकल लिए तो पास कर सकता है स्मॉल प्रोटीन। फिर वो स्मॉल प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, यानी जो फैट ग्लोब्यूल है उसके चारों तरफ प्रोटीन बना लिया, प्रोटीन मिला लिया तो एक मिसल बन गया। उस मिसल को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। फिर वो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। अब देखो बस खत्म चैप्टर। डिसऑर्डर्स बचे हैं कुछ, डिसऑर्डर्स और खत्म कर देता हूँ, 4 मिनट बचे हैं 20 मिनट होने में। इन्फ्लेमेशन, तो चलो पहली डिसऑर्डर है तुम्हारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है, देखो बाइल पिगमेंट जो मैंने तुम्हें बताए थे, अगर वो डिपॉजिट हो जाते हैं लीवर में तो वो जॉन्डिस क्रिएट करते हैं। जॉन्डिस समझते हो, पीलिया जिसे बोलते हैं। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग तो पता है कि अगर स्टमक का वो वापस आ गया तो उसे वॉमिटिंग। एक और चीज़ दे रखी, वॉमिट तुम्हारी मेड्यूलर रीजन से कनेक्टेड रहती है, नहीं हम तो वॉलेंट्री नहीं होती वॉमिट, मेड्यूलर रीजन इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करता है। तो डायरिया, डायरिया तुम्हारी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, यानी जो बाउल की मूवमेंट होती है वो एबनॉर्मली अलग अलग तरीके से चल रही होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम हो जाता है इससे। कॉन्स्टिपेशन, फीसिस, फीसिस समझते हो ना, फीसिस क्या होता है ना, हो तो गूगल कर लेना। चलो मतलब एक तरीके से जब पूरा चीज़ें निकल चुकी होती है खाने में से, तो जो चीज़ बचती है उसे फीसिस बोलते हैं। मतलब एक तरीके से वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। फीसिस जब रिटेंड हो जाती है कॉलोन के अंदर तो उसे कॉन्स्टिपेशन, कॉलोन ये समझना सिग्मोइड कॉलोन जहाँ खुला था, अगर वहीं पे रिटेन रहेंगी तो उसे कॉन्स्टिपेशन बोल देंगे। इनडाइजेशन, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, इनडाइजेशन समझ रहे हो ना, मतलब इसका मतलब ज़्यादातर तो इंडाइजेशन जब होती है जब कोई एंजाइम सही से सीक्रेट नहीं हो रहे, क्योंकि वो सीक्रेट नहीं होंगे तो लास्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। अब देखो एक बीमारी होती है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये तुम्हारी दो देखी गई हैं, एक मरासमस और क्वाशियरकोर। इसके मैं सारे पॉइंट साइड में लिख दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना, देख लेना। ओके, टाटा बाय बाय।